अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में पहला सवाल आता होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा। इसे भी 3 अवस्था में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी व्यवस्था में मनुष्य अपने कर्मों अनुसार 84 लाख योनि में से किसी एक योनि में जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में कर्मों अनुसार बुरे फल भुगतने के लिए नरक में कर्मों अनुसार सजा दी जाती है। इनमें से कुछ सजाओं के बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहली सजा है तामिस्त्र। जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना, लूटना, उन्हें तामिस्त्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है। इस नरक में लोहे की पट्टी और मुद्दरों से आदमी की पिटाई की जाती है। यह तब तक करते हैं जब तक कि पीड़ित के खून ना निकल जाए और वो बेहोश ना हो जाए। दूसरा नरक है अंधा मित्रम, जो कि पति पत्नियों को मिलती है जो एक दूसरे के बीच की वफादारी को निभा नहीं पाते हैं। उन्हें अंधा मित्रम की सज़ा मिलती है। अंधा मित्रम में तामिस्त्र की तरह सज़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। तीसरा नरक है राउरवम। जो लोग दूसरे की संपत्ति या पैसे का आनंद लेते हैं, उनको ये नरक प्राप्त होता है। उनको राउरम में खतरनाक सांपों से पीड़ा दी जाती है, जहाँ पर रोरू नाम की नागिन उन्हें तब तक डसती है जब तक कि उनकी सज़ा समाप्त ना हो जाए। अगला है महारौरव। किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरे के अधिकार को छीन लेना। वहाँ पर उन्हें महारौरव में सज़ा दी जाती है, जहाँ पर जहरीले सांपों से कटवाया जाता है। अगला नरक है कुंभीपाकम। जो लोग अपने मज़े के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, उन्हें इस नरक में लाया जाता है और गर्म तेल के बर्तनों में तला जाता है। अगला नरक है असित पात्र। जो लोग अपने कर्तव्यों का परित्याग करते हैं और भगवान के आदेश को नहीं मानते हैं और धर्म पार्थों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें असित पात्र में सज़ा दी जाती है। असित पात्र के चाबुकों से उन पर तब तक हमला किया जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। अगला नरक है सुकर मुखम। जो लोग अपने कर्तव्यों का परित्याग करते हैं, कुशासन द्वारा लोगों को सताते हैं, निर्दोष लोगों को सताते हैं, ऐसे लोगों को सुकर मुखम नामक नरक में सज़ा दी जाती है। वहाँ ऐसे लोगों को दबाकर कुचल दिया जाता है और जानवरों के तेज दांत के नीचे पीस दिया जाता है। अगला नरक होता है अंधकूपम। जो लोग संसाधन होने के बावजूद भी दूसरे की सहायता नहीं करते हैं और अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें जानवरों के बीच में लाया जाता है और उन्हें ऐसे कुएं में फेंक दिया जाता है जहां पर शेर, बाघ, बाज और बिच्छू जैसे जानवर होते हैं। अगला नरक होता है अग्निकुंडम। जो लोग बलपूर्वक अन्य की संपत्ति को चोरी करते हैं, सोने और हीरे की जवाहरात का चोरी करते हैं और अनुचित का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अग्निकुंडम नामक नरक में लाया जाता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ और पैर को बांधकर उन्हें आग के ऊपर भुना जाता है। अगला नरक होता है कृमि भोजनम। जो लोग मेहमानों को अपमानित करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को कृमि भोजनम नामक नरक में लाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को कीड़े और सांपों के बीच छोड़ दिया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे 28 पापों के बारे में और नरकों की सजाओं के बारे में बताया गया है। कई लोगों की ये धारणा होती है कि गरुड़ पुराण को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में अपनी गलतियों को समझकर उन्हें दूर कर सकते हैं। गरुड़ पुराण का सार ये है कि हमें संसार की माया को समझकर
परमात्मा के शरण में वैराग्य भाव से जाना चाहिए ताकि हम अपना जन्म सफल कर सके और मुक्ति की ओर अपना कदम बढ़ा सके। इसलिए आपको गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए, ना कि उन भ्रमों में फंसना चाहिए कि इन्हें केवल श्राद्ध कर्म में ही पढ़ा जाता है।